अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का काम काफी जोर शोर से चल रहा है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का लोकार्पण 22 जनवरी को होगा। वहीं जानकारी के मुताबिक मंदिर परिसर में 7 और मंदिर बन रहे हैं। इनमें भगवान राम के गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, अगस्त्य मुनि, राम भक्त केवट, निषाद राज और शबरी के मंदिर शामिल हैं। यह सभी 2024 में कंप्लीट हो जाएंगे। चंपत राय ने कहा, राम मंदिर जैसी रचना उत्तर भारत में 200 साल में नहीं हुई। 27 दिसंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मंदिर का ब्लूप्रिंट लेकर मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि 3 मंजिल के राम मंदिर में अब सेकंड फ्लोर बनाया जा रहा है। पहली मंजिल भी 80% बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 200 साल में ऐसी रचना उत्तर भारत में नहीं हुई। मंदिर में परकोटों का निर्माण करवाया जा रहा है। ऐसे परकोटे सिर्फ तमिलनाडु और केरल के मंदिरों में बनते हैं। ये नए तरह का प्रयोग है। अभी निर्माण जारी है। पूरा होने में करीब 6 महीने और लगेंगे। इन परकोटा में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए लिफ्ट लगेंगी। चंपत राय ने बताया कि परकोटे के एक कोने पर सूर्य मंदिर होगा, दूसरे कोने पर भगवान शंकर का मंदिर है, तीसरे पर भगवती और चौथे पर गणेश और दक्षिणी भुजा पर हनुमान मंदिर होगा। जटायु की प्रतिमा को कुबेर टीला पर स्थापित किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण कार्य के बारे में बताते हुए चंपत राय ने कहा कि 70 एकड़ के 30% भाग पर निर्माण हो रहा है। बाकी जमीन पर पौधे लगाए जाएंगे। राम मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है। 70 एकड़ के नॉर्थ पार्ट में मंदिर बन रहा है। छोटे हिस्से में मंदिर इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि 70 साल से कोर्ट में जिस प्लॉट नंबर पर केस था उसी पर मंदिर बनाया जा सकता है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होगा। उत्तर में निकास द्वार है। 33 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर में प्रवेश होगा। अंदर के सभी खंभों पर देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। अयोध्या में मिट्टी टेस्टिंग के बाद पता चला कि मिट्टी बलुई और भुरभुरी है। आईआईटी के कई टेक्नोक्रेट्स की मदद से 40 मीटर नीचे तक खुदाई की गई। 2 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी हटाई गई। पानी से बचाव के लिए जमीन से 21 फीट ऊंचाई तक ग्रेनाइट लगाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में सफेद मकराना मार्बल इस्तेमाल हुआ। मंदिर में करीब 25,000 यात्रियों के सामान रखने का लॉकर होगा। परिसर में ही चिकित्सालय बनेगा। 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेंगे। बिजली की 33 किलोवाट की डायरेक्ट लाइन मंदिर के लिए ली गई है। फायर ब्रिगेड को पानी इसी कैंपस से मिलेगा। राम मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए 42 दरवाजे होंगे। इनमें 5 मुख्य दरवाजे होंगे जिनका नाम सिंह द्वार, नृत्य मंडल द्वार, रंग मंडप द्वार, कौली द्वार, गर्भगृह द्वार होगा। ये सभी दरवाजे सागौन की लकड़ी से बनाए जाएंगे। इन दरवाजों और चौखट पर नक्काशी करके मोर, कलश, सूर्य चक्र और फूल बनाए जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह को भी नक्काशी की गई सागौन की लकड़ी से सजाया जाएगा। राम मंदिर और परिसर की ऐसी होगी बनावट। राम मंदिर में 3 फ्लोर होंगे। पूरा मंदिर परिसर 71 एकड़ में बनेगा। 8 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। मंदिर का मुख्य भवन 57,400 स्क्वायर फीट एरिया में बन रहा है। इसकी लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट है। रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कलाकार दीवारों और खंभों पर शिव, गणेश और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां बना रहे हैं। मंदिर निर्माण का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है जिसमें मंदिर के भीतर दीवारों और खंभों पर नक्काशी नजर आ रही है। कलाकार शिव, दुर्गा, गणेश और दूसरे देवताओं की मूर्तियां बनाकर उस पर बेहतरीन नक्काशी का काम कर रहे हैं। चंपत राय ने बताया, मंदिर में 5 साल के रामलला की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 3 मूर्तियां तैयार हो रही हैं। इनमें एक ही सेलेक्ट होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब 4000 संतों को बुलाया गया है। इसके अलावा वनवासी घुमंतु संत भी आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिन तक पूजन होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की ओर से कार्यक्रम में कोई शिरकत नहीं करेगा। हालांकि टीएमसी की ओर से आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पार्टी पहले ही इसे पॉलिटिकल इवेंट कह चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सभी मुख्यमंत्रियों और बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। कार्यक्रम में कौन से नेता शामिल होंगे ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अगर उन्हें आमंत्रित किया गया तो वे जरूर जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हेल्थ इश्यू की वजह से इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। मंदिर ट्रस्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी निमंत्रण भेजा है। हालांकि इन नेताओं ने अभी तक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हामी नहीं भरी है। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा, धर्म व्यक्तिगत पसंद है जिसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनकी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर धार्मिक कार्यक्रम को स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट बनाने के लिए भाजपा और आरएसएस की निंदा की है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि उद्धव को अयोध्या जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। शिवसेना का अयोध्या से पुराना नाता है, हम भाजपा से पहले से अयोध्या में हैं। राउत ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद प्रमुख अशोक सिंघल मुंबई में मातोश्री में बैठकें करते थे और उस समय भाजपा वहां कभी नहीं थी। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामलला के दर्शन करवाने के लिए देश भर की 545 लोकसभा सीटों से करीब 2.5 करोड़ लोग अयोध्या लाए जाएंगे। हर लोकसभा सीट से 5-5 हजार लोगों को अलग अलग तारीखों पर यहां लेकर आया जाएगा। करीब 3 महीने में 1 करोड़ लोगों को दर्शन पूजन पूरा कराया जाना है। बीजेपी की कोर कमेटी ने तय किया है कि मौजूदा सांसद विधायक ही ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करा लें जिन्हें अयोध्या लेकर आना है। 5-5 हजार लोगों के जत्थों को 23 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन के लिए लेकर आना है। लिस्ट फाइनल 1 दिसंबर से शुरू करके 15 जनवरी तक पूरी करनी है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक फर्स्ट फ्लोर का काम 80% तक पूरा कर लिया गया है। निर्माण कार्य वक्त पर पूरा करने के लिए वर्कर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 22 जनवरी 2024 को होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 6000 से ज्यादा मेहमानों को न्योता भेजा गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।